नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही है। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 18 से 24 मार्च के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी अगर एनर्जीज चेक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग्स अगर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है। कपल्स, new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. ओके, कुछ ड्रीम्स में अगर है तो देखती हूँ क्या कुछ बिगिन हो रहा है। लव लाइफ में लव कैसा रहेगा आपके लिए, पार्टनर के साथ की कोऑर्डिनेशन। ओके, 4 ऑफ वांड्स, नॉट बैड। देखो, अगर बिगिन की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों की रिलेशनशिप में एक कहीं ना कहीं आपकी एक कहूँगी जो विश डिजायर्स काफ़ी टाइम से अगर कुछ वेटिंग चल रही थी तो लग तो रही है देरी से कहूँगी ट्रांसफॉर्म होने की चांसेस। बट कहूँगी ट्रांसफॉर्म तो हो रही है लेकिन सिचुएशन इतनी जल्दी कहते हैं ना बेटर नहीं। रिलेशनशिप में पर्सन की कहूँगी ये एक स्टेप आगे तो आ रहे हैं आपके पर्सन आपके तरफ में, बट इस वीक में कहूँगी चीज़ें जगलिंग भी हैं इनके लिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन देखो करेंगे ज़रूर। रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें डाउट्स काफ़ी टाइम से चल रही थी या कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, देर इज कहूँगी टर्म्स आ रही हैं। बट कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन थोड़े से आके कंफ्यूज रहेंगे कुछ चीज़ों को लेके, कहूँगी कम्युनिकेशन भी होंगी बट स्टिल कहूँगी कंफ्यूज रहेंगे थोड़े से। पर्सन के एनर्जीज में डिप्रेशन एंड आपकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ कमिटमेंट या कुछ चीज़ों को लेके आपकी एक फोर्स रहेगी, उस रिगार्डिंग पर्सन थोड़े से डिप्रेस्ड होने वाले हैं। रिलेशनशिप में कहूँगी आप एक बूस्टअप एनर्जीज में तो हो, न्यू बिगिन करने की भी चाहत में हो, देखो आ भी रही हैं चीज़ें, बट स्टिल कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल अगर कहूँगी आप दोनों के बीच की तो पर्सन को आप कंफ्यूज करोगे। एक स्टेप पर्सन आ भी रहे हैं, स्टिल कहूँगी कन्फ्यूजन्स बनी रहेंगी एंड पर्सन की तरफ से लव में कहूँगी थोड़े से एंजाइटी इनके तरफ में है, ये थोड़े से कन्फ्यूजन्स, एंजाइटी, डाउट्स एंड थोड़े परेशान भी रहेंगे आपके पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। यस, देखो एक हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं, सारी चीज़ें बेटर हैं आपके लिए। कहूँगी ये वीक में एज अ कपल के रूप में आप दोनों की अच्छी है, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से परेशान हैं, आप उस चीज़ में फोर्स ना करो। आपके लिए अगर कहूँगी गाइडेंस, जो चीज़ें स्टक भी थी इस वीक में बिगिन हो रही है, एक स्टेप पर्सन आगे भी आ रहे हैं, बट फोर्स से कहते हैं ना कुछ चीज़ें स्टक हो सके, तो जो बेटर कुछ चीज़ें बिगिन हो रही हैं तो उस वे में इन्हें एक्सेप्ट करें, उस वे में कहूँगी इनके दिमाग में ज़्यादा डाउट्स ना डालें, कंफ्यूज ना करें पर्सन को कम्युनिकेट करके। बट कहूँगी यही एक गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिख रही है कि कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें डाउट्स में ला दोगे आप, ज़्यादा क्लियर करने के चक्कर में पर्सन अगेन कहूँगी स्टक हो जाएंगे, या कहूँगी फोर्स करके और कुछ बदलाव के रूप में एक स्टेप पर्सन ने आगे बढ़ाया एंड आप कहोगे कि और कुछ बढ़ाओ, तो आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें यहाँ पे फिलहाल। बट कहूँगी आप दोनों की लव लाइफ में लव में एक हीलिंग ऑरास क्रिएट तो हो रहे हैं एंड पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वारियस एंड जेमिनी एंड कहूँ दो कार्ड मेजर करना के 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Okay. कुछ अगर रिलेशनशिप आती हैं तो कहूँगी अगर डिवाइन की तरफ से कोई एक रिश्ता आता है तो उसे समझें, सोच समझ के तब एक अच्छी कोऑर्डिनेशन जाए। यूं ही चीज़ें अच्छी भी आ सकती हैं, बुरी भी आ सकती हैं, सामने से पर्सन को जज करना होगा आपको सही से। कहते हैं ना कि आया और आपने ना कह दिया, या पर्सन अच्छे नहीं लगे तो आपने ना कह दिया, सामने वाले पर्सन को कहूँगी कुछ हद तक टाइम दे के तब एक रिलेशनशिप में आपको सोचने की ज़रूरत है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वारियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अगेन दो कहूँगी लिब्रा, एक्वारियस एंड जेमिनी वाले के पर्सन के दोनों ही कार्ड में कहूँगी नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक है आपकी लाइफ में एंड सोच नहीं पा रहे कि कैसे आगे बढ़ो। तो अगर ये रिश्ता आता भी है या पर्सन कुछ हद तक, ये नोन भी हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं, फैमिली की तरफ से प्रेशर भी हो सकता है इनके ऊपर में, तो ये पर्सन कुछ इस रूप में कहूँगी आ रहे हैं एंड कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो काफ़ी टाइम से आपको
कहते हैं ना कि स्टॉक कर रहे हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, बट ये पर्सन एक एक्शंस लेना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं आपकी तरफ में। एंड एक कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कुछ लोगों के लिए पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड में जाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में स्टेप अप लेना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं, या कहूँ ये रिश्ता अगर आता है तो किस वे में आगे रहेगा। देखो, अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की कहूँ तो बिल्कुल डिटरमाइंड है। कुछ लोग कहूँगी ये सामने से एफर्ट, एक्शन की ही कार्ड आई हैं, एंड सामने से एफर्ट आएगा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले। ये कहते हैं ना कि कुछ भी डरा नहीं, वर्कआउट करके सोच समझ के अपनी बातों को रखेंगे, एंड उस वे में एक्शंस लेंगे। तो इस वीक में हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप में आप जाओ कुछ लोग। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बट इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं कि ये चाहते ज़रूर हैं कि स्टेप आगे बढ़ना। तो हो सकता है कि फैमिली की तरफ से रिश्ता आए ज़रूर, फैमिली फोर्स कर रही है, ये चाहते नहीं है, बट रिश्ता आएगा। एंड आई थिंक अगर रिश्ता आता है तो बात बनता हुआ भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ना चाहते भी पर्सन अगर सामने से आते हैं या रिश्ता आता है तो ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड इनकी भी एक्शंस हैं। तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो ये भी रिश्ता एक टर्म्स खुलता हुआ दिख रहा है, बातें होंगी, रिलेशनशिप कहूँगी, एक बॉन्ड आगे भी बढ़ोगे आप। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी ये तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है पर्सन, एंड इस पर्सन की अगर सोच कहूँ तो उतनी हद तक प्यार को लेके नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए बॉस हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि इन्हें अट्रैक्शन है, कुछ भी है, बट ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, एंड थोड़े से कहूँगी प्यार में शायद इनके लाइफ में कमी है, इस वजह से कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में जा सकते हो, या इनकी तरफ से एक एफर्ट। बट कहूँगी ये खुद से प्यार के रिगार्डिंग नहीं, एक फिजिकल बॉन्ड के लिए भी ये पर्सन हो सकते हैं कि आने की कोशिश करें। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज में क्या है। जो भी सिंगल सुन रहे हैं आप मुझे, आपकी सिचुएशन क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सोच समझ के, रिश्ता यूं ही कोई भी आ जाएगा आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी रिलेशन आता है एक स्टेबल वाला पर्सन से आए, एंड सोच समझ के कहूँ तो बिगिन करना चाहते हो, या आप खुद भी हो सकता है स्टेबल काफ़ी ज़्यादा हो अभी, एंड आप चाहते हो कि सामने से अगर रिश्ता आता है तो आपके कहते हैं ना स्टेटस, आपके लेवल वाला वो पर्सन हो, एंड उस वे में कहूँ ना आप सामने वाले को जज करने वाले हो, एंड शायद उस वे में रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो। आप जैसे हो खुद के, कहते हैं ना खुद के लाइक पर्सन ढूंढ रहे हो फिलहाल। एक जजमेंटल भी बोल सकती हूँ कि आपकी सिचुएशन, एंड उस वे में आगे जाने की चाहत कि आप अगर स्टेबल हो, या आप इतनी हद तक आपने अगर एजुकेशन लेवल आपकी बहुत ज़्यादा अगर हाई है तो उस वे में सामने वाले को भी जज कर रहे हो कि जो पर्सन आए तो अपने लिए उस वे में ढूंढना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।